नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्याह्न में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराए। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करे। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापना करे। कलश शुद्ध हो और फूटा टूटा ना हो। उसमें पंचरत्न, पंच पल्लव तथा औषधियां पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करे। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करे। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचे। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्र। यो अनंत रूपो अखिल विश्व रूपो गर्भोदके लोक विधिम बिभर्ति प्रसीदता मेष स देव देवो यो मायया विश्व कृत देव रूपी। अर्थात जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। आवाहन मंत्र। आगच्छ अच्युत देवेश तेजो राशे जगतपते सदैव तिमिरध्वंसिंस त्राहि माम भवसागरात। अर्थात हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजः पुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान मंत्र। पंचामृतेन सुस्नात तथा गंधोदकेन च गंगादिनाम च तोयेन स्नानो अनंत प्रसीदतु। अर्थात पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। विलेपन मंत्र। श्रीखंडा गुरु कर्पूर कुंकुमादि विलेपनम भक्तया दत्तम मया घ्रेयम लक्ष्मया सह गृहाण वै। अर्थात भगवान, मैंने चंदन, अगरजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। वस्त्र मंत्र। नारायण नमस्ते अस्तु नरकारण वतारण त्रैलोक्याधिपते तुभ्यम ददामी वसनम शुचि। अर्थात नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। यज्ञोपवीत मंत्र। दामोदर नमस्ते अस्तु त्राहि माम भवसागरात ब्रह्मसूत्रम मया दत्तम गृहाण पुरुषोत्तम। अर्थात दामोदर, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। पुष्प मंत्र। पुष्पाणि च सुगंधीनि
मालत्यादीनि वै प्रभु मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृहताम। अर्थात प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्यम गृहताम नाथ भक्ष्ये भोज्येह समन्वितम सर्वैरसः सुस्पन्नम गृहाण परमेश्वर। अर्थात नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करें। तांबुल मंत्र। पुगानी नाग पत्राणि कर्पूर सहितानि च मया दत्तानि देवेश तांबुलम प्रतिगृहताम। अर्थात देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं। आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुग्गुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ एकाग्रचित्त हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देव देवादि विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजौरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 7 फल रखें। फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। तत्पश्चात उसे भगवान के सन्मुख निवेदन करे। विप्रेंद्र, अर्घ्य निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। अर्घ्य मंत्र। तुलसी सहितो देव सदा शंखेन संयुतम गृहणार्घ्यम मया दत्तम देव देव नमोस्तुते। अर्थात देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ्य को ग्रहण करें। देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरण दाता हैं। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलशाई नारायण, आपको प्रणाम है। केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञानांधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करे। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करे। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाए। दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करे। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौ दान करे। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दे। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दे। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है।
व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।